तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव मल्ल्या और आप देख रहे ग्राउंड ब्रेकिंग। अभी पिछले वीडियो में हमने द स्टोरी ऑफ नंदी बताया था और आज की इस वीडियो में हम दधी जी की कहानी बताने जा रहे हैं। तो आज की इस कथा को अवनीश मल्ल्या बताने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले द ग्राउंड ब्रेकिंग अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश मल्ल्या। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि दधीची की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महाविष्णु और दधीची के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। महर्षि दधीची महर्षि अथर्व के पुत्र थे। महर्षि अथर्व वे थे जिन्होंने अथर्वण वेद को संकलित किया था। महर्षि दधीची महाराज शुक के मित्र थे। दधीची ब्राह्मण थे और महाराज शुक क्षत्रिय थे। एक दिन ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता के विचार में महर्षि दधीची और महाराज शुका के बीच में एक वाद शुरू हुआ, जो कि आखिर में युद्ध में बदल गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने लगे। शुका के पास देवराज इंद्र का दिया हुआ वज्र था। दधीची के ऊपर उन्होंने उस वज्र का प्रयोग किया। उस वज्राघात से दधीची की मृत्यु होने ही वाली थी। तब महाराज शुका ने दानवों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और दधीची को ठीक करने की कामना की। शुक्राचार्य के पास मृत संजीविनी विद्या थी। ये एक ऐसी विद्या है जिससे मरते हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य ने दधीची को पुनर्जीवित किया, जिसके बाद उन्होंने दधीची से कहा कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करें। वही है जिन्होंने मृत संजीविनी विद्या दी थी। आप उन्हें प्रसन्न करके वरदान मांग लीजिए। जिसके बाद दधीची ने शिवजी की तपस्या शुरू की। शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और उनके पहले वरदान से वो समृद्ध हुए। दूसरे वरदान से उनकी हड्डियां इंद्र की वज्र की जितनी शक्तिशाली हो गई। और तीसरा वरदान उनको ऐसा मिला जिसकी वजह से कोई भी बाहरी शक्ति उनको हरा नहीं सकती। इसके बाद दधीची शुका के पास जाकर उनके माथे पर शक्तिशाली वार करते हैं। बदले में शुका भी वज्र से दधीची पर फिर से प्रहार करते हैं, पर दधीची पर उसका कोई असर नहीं होता है। ये सब भगवान शिव का वरदान का फल है। महाराज शुका आश्चर्यचकित हुए। शुका गुस्से में जाकर महाविष्णु की तपस्या करते हैं। महाविष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और शुका दधीची से भी ज्यादा शक्ति विष्णु से मांगते हैं। पर महाविष्णु ऐसे वरदान देने से इनकार करते हैं और कहते हैं शिव की शक्ति से अपार इस संसार में कुछ भी नहीं है। पर महाविष्णु अपने भक्त के लिए स्वयं दधीची से युद्ध करने को जाते हैं और जाते वक्त एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि दधीची उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे नारायण, आप अपने असली रूप में आ जाइए। जैसे ही महाविष्णु अपने असली रूप में आते हैं, वो दधीची को पूछते हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? तब दधीची कहते हैं, जिसके पास शिव का साथ है उसे संसार में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद महाविष्णु अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग और सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग दधीची पर करते हैं, लेकिन दधीची पर कोई असर नहीं होता है। अंत में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करते हैं, पर दधीची पर कोई असर नहीं होता है। अब महाविष्णु क्रोध में आकर अपना विराट विश्वरूप दिखाते हैं, पर दधीची हंसते हुए कहते हैं, हे नारायण, इस माया को रोकिए। शिव की शक्ति से मुझ में भी आप पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं।
तब ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और विष्णु और क्षुपा से कहते हैं कि युद्ध करने के बजाय दधीची से क्षमा मांगिए। और अंत में महर्षि दधीची महाविष्णु और क्षुपा को क्षमा कर देते हैं और क्षुपा ये भी मान लेते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये थी कहानी महर्षि दधीची की और महा